तब सभी स्टूडेंट खुश हैं। चलिए आज के लाइव सेशन में स्वागत है। करते हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 माइनर कंप्यूटर, जो हम लोगों का यूनिट 1 का लाइव क्लास, यूनिट 1 का ये लास्ट लाइव क्लास है। इसके बाद हम, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको पता है कंप्यूटर जो है 5 जनरेशन में बांटा गया है कंप्यूटर को। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है ये सब सारा पहले पढ़ा चुके हैं। आपने नहीं देखा वो वीडियो तो जाके क्लास में होगा, लाइव में आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो 5 जनरेशन में कंप्यूटर को बांटा गया है। ठीक है, पहला जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो बना था उसका टाइम आपको हमेशा दिमाग में एक बार लिखिए, बोलिए 1940 से 1950 के बीच फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बना था। सभी स्टूडेंट्स बोलिए, एक बार अपने मुंह को खोलकर बोलिए। मुंह को खोलकर जब हम बोलते हैं तो वह मैसेज हमारे माइंड में जाता है। नहीं, ठीक। और उस समय जो हार्डवेयर का, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, तो हार्डवेयर जो यूज किया गया था वह वैक्यूम ट्यूब बेस्ड किया गया था। ठीक है, याद रखिए, अपने ब्रेन को बोलिए। हार्डवेयर जो यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था। दूसरा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, बोलिए 1950 से 60 के बीच आया था। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ये कैसा था? ट्रांजिस्टर बेस्ड था। ठीक है, हार्डवेयर कैसा था इसका? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ट्रांजिस्टर बेस्ड था। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है 1960 से 1970 के बीच में आया था। ठीक है, उस समय जो हार्डवेयर था इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड था। ठीक है, पहला जो था वैक्यूम बेस्ड ट्यूब बेस्ड था, सेकंड ट्रांजिस्टर, थर्ड सर्किट बेस्ड हार्डवेयर था। ये देखिए कहीं भी आपके लाइफ में MCQ आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं भी आजकल क्वेश्चन देता ही देता है। किसी कंपटीशन में हो, कहीं भी हो, ये क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर में आते हैं ये 1970 से लेके अभी तक प्रेजेंट। ठीक है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हार्डवेयर था। कैसा था? बोलिए अपने मुंह खोल के कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हार्डवेयर था। है? था नहीं है? जब आप बोलेंगे तो जब एक क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग बोलेगा। जो नहीं बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो बात आता रहे। मुंह खोल के बोलना ये सब टेक्निक है सीखने का। अपने माइंड को, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अभी और आगे के लिए भी, सिक्स जनरेशन भी आ गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था। ये कैसा है इसका हार्डवेयर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो आइए हम लोग अपनी पांचों जनरेशन का जो कंप्यूटर है, ये 5 जनरेशन का जो कंप्यूटर है, इसके हम लोग अब कैरेक्टरिस्टिक्स जान लें, कुछ गुणों को जान लें। अपने ब्रेन को अभी मैसेज दे दे कि कभी भी लिख देगा कि से समथिंग, कहीं इंटरव्यू में गए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बताइए कुछ। ठीक है, तो आप बता सके 4 वर्ड, आपका दिमाग जानना चाहिए। पहला तो आप जान गए कि 1940 से 50 हार्डवेयर था वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। ये तो आपका दिमाग जान गया फर्स्ट जनरेशन के बारे में। सेकंड जनरेशन के बारे में भी जान गया कि टाइम क्या था और हार्डवेयर कैसा था। ठीक, क्लियर? सभी को समझ में आया? तो एक बार यस लिखिए ताकि थोड़ा सा बात करते हुए क्लास को आगे बढ़ाया जाए। क्विक फास्ट इस यस लिखिए, तब आगे हम लोग इस एक एक जनरेशन के बारे में जानेंगे। चलिए चैट बॉक्स में मैं इंतजार कर रहा हूं, कौन पहले यस लिखता है। चलिए, पायल कुमारी को आ गया कि जनरेशन कंप्यूटर का क्या होता है। पांचों जनरेशन कौन है? और कौन है? बाहुबली। देखें, इसका दिमाग तेज समझता है। किशोर को भी समझ में आ गया, रिया को भी समझ में आ गया। और किसी को? 4 इंची में अगर आपको मैं समझाने में सफल रहा कि कंप्यूटर कितने जनरेशन में बटा है और कौन सा हार्डवेयर का यूज किया गया है किस जनरेशन में, तो आप यस लिख सकते हैं। और नहीं समझ में आया तो नो भी लिख सकते हैं।
और आप लोगों ने, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्लास। ये हो गया। अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जानेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो था 1940 से 1950 के बीच बना था। वो कैसा था? वैक्यूम ट्यूब था। ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ये हर जनरेशन में आएगा। ये पॉइंट तो याद रखिएगा, लिखिए कॉपी में। अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो लिखिए मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसा था? वैक्यूम ट्यूब था। ये देखिए वैक्यूम ट्यूब का हम पोस्टर भी दे दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। मेन मेमोरी इस समय का क्या था फर्स्ट जनरेशन का? तो मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप्स जैसा मेमोरी था। ठीक है, ये मेन मेमोरी भी आएगा हर जनरेशन में, ये भी पॉइंट लिख लीजिए। ये सब मैग्नेटिक ड्रम एंड मैग्नेटिक टेप के जैसा था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा था? तो मशीन बहुत बड़ा था। मशीन लैंग्वेज पावर कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा बिजली खींचता था। मशीन जो था लैंग्वेज पावर जो था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी आपको हर जनरेशन में दिखाना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, याद रखिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पॉइंट हो गया। तो इस समय फर्स्ट जनरेशन में कैसा था? मेन लैंग्वेज पावर कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। फर्स्ट जनरेशन का जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मशीन था, जो पार्ट्स था, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता था और बहुत ज्यादा बिजली लेता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कंज्यूम ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इंग्लिश में। लेकिन कंप्यूटर जो ऐसा शब्द है उसको हिंदी में पढ़ाने में मजा नहीं आता है। ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप हिंदी में लिखेंगे तो दूसरा अर्थ आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम इंग्लिश में ही लेके आए। जरूरी नहीं है सभी बच्चे को इंग्लिश में एग्जाम लिखना है। आप अपने दिमाग को समझाइए ना। मेन मेमोरी, आप इसको मेन मेमोरी को इंग्लिश में लिख देंगे, इसके बारे में ये भी तो इंग्लिश में अच्छा लगेगा, हिंदी में तो अच्छा लगेगा नहीं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये था। नेक्स्ट आता है स्पीड, उस समय कैसा था और साइज कैसा था। ये हर जनरेशन में आपको दिखाना होगा। तो वेरी स्लो चलता था उस समय का कंप्यूटर और बहुत बड़ा, लार्ज इन साइज। ठीक है, देखिए ये साइज को हम दिखा दिए उस समय के कंप्यूटर का। आपके दिमाग में बैठ गया कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बहुत बड़ा था। लिखिए वेरी लार्ज, बोलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेरी लार्ज इन साइज और स्पीड वेरी स्लो। एक बार बोलिए तो देखिएगा कभी एग्जाम में कैसे काम आएगा। कहीं भी आपका डिस्कशन होगा कंप्यूटर के बारे में तो आपका ब्रेन इतना तो जरूर बोलेगा, करे उस समय का स्लो था और बहुत बड़ा था एकदम साइज। इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर में हम लोग का इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं आप जानते होंगे। ठीक है, इनपुट जो हम डालते हैं, डालने के लिए जिस चीज का हम उपयोग करते हैं, जैसे कीबोर्ड, तो उस समय क्या था? पंच कार्ड था और पेपर टेप था। याद रखिएगा इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। कुछ कंप्यूटर के नाम उस समय का आपको याद रहना चाहिए। इसको लिखिए ENIAC, एकदम लिखिए, ये बोलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम अपने मुंह से बोलिए ENIAC। दूसरा बोलिए UNIVACI। ये सब आप नाम है जिसको कि आपको 5 बार लिख के 10 बार लिख के सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी नहीं होगा, आपके कंपटीशन के लिए भी तैयारी होगा। तो ये एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के। नेक्स्ट है क्वांटिटी। There were about 100 different vacuum tube computer produced between 1942 से 1963 and 1942 and 1963। तो क्वांटिटी कैसा था इसका? तो there were about different vacuum, अलग अलग तरह का 100 से भी ज्यादा जो है कंप्यूटर प्रोड्यूस बिटवीन 1942 से 1963 के बीच में। ये समझ में आया? फर्स्ट जनरेशन आया तो यस लिखिए। अगर मैं आपको समझाने में ये जितना भी ब्लू कलर से देख रहे हैं, ये यही पॉइंट सब में दिखाना है आपको। पहला पॉइंट दिखाना है मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसा था फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का एंड फिफ्थ जनरेशन का। ये सब में दिखाना है। पहला आपका माइंड को आ गया वैक्यूम ट्यूब था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, हार्डवेयर, यहाँ हम लोग हार्डवेयर दिखाते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी दिखाना है हर में, तीसरा में यही दिखाना है। इसको हम एक बार कहानी याद कर ले, खाली हम अपने ब्रेन को बता दे कि यही सब यहाँ होगा। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। टाइम तो आपको पता ही था, 1950 से 1960 के बीच के समय को हम लोग कौन सा जनरेशन कंप्यूटर, उस समय जो कंप्यूटर बना उस समय के कंप्यूटर को हम लोग कौन जनरेशन कंप्यूटर कहेंगे? सेकेंड जनरेशन के। चल दोबारा बोल दीजिए एक बार, 1950 से 1960 का कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। टाइमिंग बोलिए एक बार मुंह खोल के, बोल दिए। चलिए आगे आते हैं। तो उस समय का कैसा था?
हमने बताया था हार्डवेयर अभी शुरू में ट्रांजिस्टर था। ये देखिए ट्रांजिस्टर, देख रहे हैं, समझ में आया? यही है ट्रांजिस्टर, ठीक। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोला मैंने, आपको लिखना होगा सबसे पहले कंप्यूटर का किसी भी जनरेशन के बारे में लिखे तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसा था? ट्रांजिस्टर था। आप इसको वाक्यों में लिखना है तो बना के भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखना है कॉपी आपको। मेमोरी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप और डिस्क एगो जुट गया इसमें, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में मेमोरी में एगो डिस्क जुट गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा था? असेंबली लैंग्वेज था। कैसा था? असेंबली लैंग्वेज। पावर एंड साइज कैसा था? लो पावर कंज्यूमेशन था। अब जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर आया वो कैसा था? पावर कम लेता था, बिजली कम लेती थी। जनरेटेड लेस हीट, बहुत कम गर्म होता था। और साइज में भी ये पावर ये छोटा हो गया, ठीक है। एंड स्मॉलर इन साइज, इतना आप दिमाग को मैसेज दे दीजिए पावर एंड साइज में। अब स्पीड, पहला वाला देखे हम, स्लो स्पीड था और बहुत बड़ा था। इंप्रूव द स्पीड एंड रिलायबिलिटी, कंप्रेशन विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। क्या हुआ? स्पीड उसका इंप्रूव हुआ सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के तुलना में। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या था? उस समय भी वही था जो सेमेस्टर 1 बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था। पंच कार्ड एंड मैजिक मैग्नेटिक टेप। कुछ एग्जांपल सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के, IBM 1401, IBM 7090, 7094, UNVAC 1107। ये कुछ नाम हैं जो आपको याद रखना चाहिए, ना एग्जाम पास करने के लिए बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। कंपटीशन में कभी भी पूछ सकता है। क्या इसको आप जाके फिर कंपटीशन का कोचिंग पटना में जाके करेंगे? कोई ऑनलाइन क्लास लेंगे? नहीं, इसी सेमेस्टर में हम सीखेंगे। इसी सेमेस्टर में हम अपने दिमाग को सिखाएंगे इन सब बातों को जो हमको आगे सीखना चाहिए था। बहुत सारे बच्चे जब आप देखेंगे ना 6-8 क्लास में, 4 क्लास में, जब उनका कंप्यूटर क्लास जो होता है प्राइवेट का, जैसे किसी भी प्राइवेट स्कूल का आप किताब देखिए, 6 का, 7 का, 5 का, इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का, उनके साथ एक कंप्यूटर बुक है और उसमें ये सब सारा बताया गया है। इसी को फिर बीए में आपको रिवीजन के लिए लाया गया है। जो नहीं पढ़े उनके पढ़ने के लिए लाया गया है। इसलिए आपको 4 इंची को लगाना बहुत जरूरी है। मौका है, पढ़ लीजिए। अभी पढ़ेंगे तो आगे इसका मजा आपको मिलेगा। आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके साथी क्या कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आ रहा है समझ में ना? तो यहां तक अगर आप सेकंड जनरेशन समझे तो अपने माइंड को बोलिए यस, तब फिर हम आगे आते हैं। आपको अपने माइंड को लिखिए यस, मुझे सेकंड जनरेशन भी समझ में आ गया। क्विक फास्ट, कौन कौन लिखता है पहले यस देखें। देखिए एक रिया का आया है, प्रियंका का आया है, और कोई किसी को मैं समझाने में संभल हुआ? सेकंड जनरेशन, चलिए पायल को भी समझ में आ गया फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। और कोई है? चलिए आते हैं नेक्स्ट, फिर थर्ड जनरेशन पर आते हैं, फिर स्क्रीन पर। अब आते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन पर, ठीक है। कंप्यूटर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। ये 1960 से 1970 के बीच का है टाइम, ठीक है। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसा था? फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का आपका याद है तो दोहराइए। पहला का था वैक्यूम ट्यूब और दूसरा का क्या था? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ट्रांजिस्टर। कैसा था? क्या था? लेकिन यहाँ चेंज हो गया थर्ड जनरेशन में। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या आ गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको ICS शॉर्ट में कहा जाता है। IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखिए, ठीक है। तीनों का आपका याद हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी हार्डवेयर क्या था? मेमोरी, लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप और डिस्क। जो सेकेंड जनरेशन में मेमोरी था वही मेमोरी थर्ड जनरेशन में भी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या था? हाई लेवल लैंग्वेज था या चेंज हो गया? तीनों जनरेशन में चेंज हो रहा है, ठीक है। देख रहे हैं, बेसिक था, ये सब नाम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
साइज क्या था, देखिए हम साइज भी दिखा दिए आपको। स्मॉलर था सबसे पहले, सस्ता भी था, और मोर एफिशिएंट देन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, दे वर कॉल्ड मिनी कंप्यूटर, ठीक है। और मोर एफिशिएंट, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली था देन सेकेंड जनरेशन जो मिनी कंप्यूटर था उसके तुलना में। स्पीड, इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड एंड रिलेटिविटी इन कंपैरिजन विद द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड अच्छा हो गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस, देखिए कीबोर्ड आ गया यहाँ पर, जिसका भी हम लोग यूज करते हैं, आप भी करते हैं, कभी न कभी कंप्यूटर में बैठ के किया होगा। ये कब आया? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। अपने दिमाग को बोलिए, कीबोर्ड जो आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के रूप में आया। बोलिए, रुके हुए क्यों हैं? बोलिए, बोल के तो देखिए। कभी भी आएगा, कीबोर्ड किस जनरेशन में आया था तो आपका दिमाग बोलेगा, अभी आपने बोला है उस समय दिमाग बोलेगा 4 को है, अरे कीबोर्ड भी है, मत, यही आया था थर्ड जनरेशन। बोलने का फायदा हम इसलिए बुलवाते हैं क्लास में स्टूडेंट्स। आप बोल रहे होंगे, आप अगर अपना नेट दे रहे हैं, बहुमूल्य समय लाइव का दे रहे हैं इस क्लास में, तो जरूर आप बोल रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो इनपुट डिवाइस बढ़ गया, इनपुट और आउटपुट डिवाइस बढ़ गया, मैग्नेटिक टेप, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा सभी आ गए। अब कुछ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल, IBM 360, IBM 370, बोलिए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 360, IBM 370, PDP 11, ठीक है, UNVAC 1108, क्लियर। यहाँ 1107 था, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में जो एग्जांपल है कंप्यूटर का, UNVACC 1107, और थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में इसका नाम बदल जाता है, क्या जाता है? थर्ड जनरेशन में 1108। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। चलिए, समझ में आया? एक बार फिर वही प्रोसेस अपनाते हैं। माइंड को मैसेज दीजिए अगर समझ में आया तो यस लिखिए। थर्ड जनरेशन अगर समझ में आया तो यस लिखिए। 4, 5 खत्म हो जाएगा आपका कंप्यूटर जनरेशन माइंड में कंप्लीट। कैसा हूं बना के लिख दीजिएगा, क्विक फास्ट। मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए, हम आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। 1-2 मैसेज देखेंगे तब। चलिए, पायल जो बार बार यस लिखता है, अपने माइंड को मैसेज दे रहा है कि मैं समझ रहा हूं। ये कहीं सब आपने सुना होगा, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा। हमारा 2 तरह का दिमाग होता है, एक कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो जब आप बोलते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके सेव होता है, जब जरूरत होता है ना वो निकलता है। लेकिन बहुत कोई देख रहे हैं चुपचाप, जैसे मैं मुंह खोल के जब बोलता हूं, अगर आप नहीं बोलते हैं, लिखते नहीं है। चलिए, पायल ने लिखा आ गया, रिया ने भी लिखा गया, यस, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी तरह हम बात करते करते हम लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द मेन कैरेक्टरिस्टिक, आप ये भी लिख सकते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसका भी मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कैसा था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट में VLSI कहते हैं, एंड माइक्रो प्रोसेसर वाला था, ठीक है। अब VLSI मतलब क्या हुआ? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर का मतलब क्या हुआ? सर आप तो बता दिए, इसका मतलब क्या होगा बताइए। तो हम बता रहे हैं, VLSI में मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्ट्स होता है, देखिए कंप्यूटर के अंदर होगा, आपने इसको देखा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप्स, एक छोटा सा सिंगल माइक्रोचिप्स में हजारों ट्रांजिस्टर को उसमें डाल दिया जाता है। इसी को कहा गया है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखिए देखिए, इसमें कि बहुत सारा बड़े मात्रा में ट्रांजिस्टर को इसके अंदर डाला गया है, माइक्रोचिप्स के अंदर, एक सिंगल माइक्रोचिप्स के अंदर। देखिए एग्जांपल के द्वारा भी ये हम आपको समझा रहे हैं। अब मेमोरी कैसा था? सेमी कंडक्टर मेमोरी था, जिसको कि हम लोग रैम बोलते हैं, रोम बोलते हैं, सुना होगा रैम, ठीक है। रैम मतलब क्या होता है? देखिए हम रैम का फोटो भी लगा दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, कभी आपका दिमाग मिस ना करे कि रैम होता कैसा है। कभी कंप्यूटर दुकान नया कंप्यूटर लिए, अब वहां बोला रैम खराब हो गया, कौन तो होता है रैम?
अब यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, अभी जान के रहिए ना। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका फुल फॉर्म होता है ए टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज memory element used to computer that temporary store of program and data। ठीक है, टेम्पोररी स्टोर करने के लिए जो है कंप्यूटर में प्रोग्राम को और डाटा को उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको डाटा स्टोर, एक प्रकार का ये क्या है, डाटा स्टोरेज है। बोलिए, रैम क्या है, एक प्रकार का डाटा स्टोरेज है। इसमें क्या डाटा स्टोर किया जाता है, बोलिए अपने माइंड को, इसमें क्या डाटा स्टोर किया जाता है, तो इसमें प्रोग्राम और डाटा को किया जाता है। बोल दिए, चलिए मेमोरी आपके दिमाग में घुस गया। अब आते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम माने क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ए टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज, ये एक प्रकार का भी डाटा स्टोरेज है। यूज इन कंप्यूटर डेट, परमानेंटली स्टोर करने के लिए डाटा को। देखिए, टेम्पोररी किसमें होता है स्टोर, रैम में। बोलिए, डाटा टेम्पोररी स्टोर रैम में होता है। फिर बोलिए, डाटा परमानेंटली स्टोर किसमें होता है, रोम में होता है। ठीक है, क्लियर। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज था, कुछ लैंग्वेज का नाम भी हम दे दिए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ए मिक्स ऑफ बोथ थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये मिक्स था, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का मिला हुआ। साइज छोटा था, चीपर था, मोर एफिशिएंट देन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से ज्यादा प्रभावशाली था। अब आते हैं स्पीड, इंप्रूवमेंट द स्पीड, एक्वेरी एंड रिलेबिलिटी। अब आते हैं इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड आ गया, पॉइंटिंग डिवाइस आ गया, ऑप्टिकल स्क्रीनिंग आ गया, मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया। इस सब के द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट लेते हैं, प्रिंट लेते हैं ना कंप्यूटर से। वो क्या हो गया, वो किसके द्वारा आउटपुट निकलता है, प्रिंट, कंप्यूटर के थ्रू, प्रिंटर के द्वारा इनपुट करते हैं ना, कुछ भी टाइप करके। तो ये सब इनपुट आउटपुट जितना भी आप देख रहे हैं, कंप्यूटर, मॉनिटर, ये सब फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर आते हैं डिवाइसेस। नेटवर्क, ए ग्रुप ऑफ टू और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टूगेदर। नेटवर्क ऐसा आ गया, ग्रुप, एक, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आप लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल, ये सब सारा याद कर लीजिए। देखिए, हम कंप्यूटर का फोटो भी लगा दिए हैं, देख रहे हैं। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, पांचवा। तो पानी पी लेते हैं, क्योंकि लगातार आज मेरा लाइव क्लास था और आज सारा ऐप पर मेरा क्लास था। यूट्यूब पर अभी नहीं है, हम 8-10 दिन से। तो आते हैं इस पर, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसमें भी हमको दिखाना है पॉइंट में, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यूज द अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जिसको कि हम शॉर्ट में ULSI बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो हार्डवेयर यूज किया गया, टेक्नोलॉजी एंड पार्लर प्रोसेसिंग मेथड। तो ये जो अल्ट्रा लार्ज, ये जो है अल्ट्रा लार्ज, ये वाला स्केल इंटीजर, इसको जो है हम लोग, फुल फॉर्म इसका होता क्या है। ठीक है, मिलियंस, उसमें थाउजेंड्स था। ठीक है, VLSI में क्या था, 1000 था, इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन ए सिंगल माइक्रोचिप, एक छोटे से माइक्रोचिप में करोड़ों ट्रांजिस्टर्स को किया जाता था। ठीक है, रखा जाता था, डाला जाता था, उसी को ULSI कहते हैं, जो हार्डवेयर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज किया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब आते हैं पार्लर प्रोसेसिंग मेथड। देखिए, हम दो चीज बताए हैं, एक पार्लर प्रोसेसिंग मेथड, दूसरा है। तो पार्लर प्रोसेसिंग मेथड मतलब होता है यूज 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर टू रन टास्क सिमुटेनियसली, मतलब कि हम स्पीड के साथ अच्छी तरह से 2 माइक्रो प्रोसेसर या उससे भी ज्यादा चलाया जा सकता है।
उसी को कहा जाता है पार्लर प्रोसेसिंग मेथड। लैंग्वेज क्या लिखा है, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज था, ह्यूमन लैंग्वेज भी आ गया कंप्यूटर के अंदर 5th जनरेशन में। पावर, कंज्यूम लेस पावर, बहुत कम पावर खाता था। जनरेट लेस हीट, बहुत कम गर्म होता है। स्पीड, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट ऑफ स्पीड। आज देखते हैं कंप्यूटर का क्या स्पीड है। आज ये स्पीड है कि आप लोग कितने आदमी जुड़ के हम लोग साथ में 5th जनरेशन में देख रहे हैं। एक क्वेरी एंड रिलेविटी इन कंपैरिजन विद द 4th जनरेशन कंप्यूटर। साइज कैसा था, पोर्टेबल हो गया, स्मॉल इन साइज हो गया, एंड हैव ए हाई स्टोरेज कैपेसिटी। अब बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी के साथ हमें कंप्यूटर मिलता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस में देखिए, कीबोर्ड तो था ही, चल रहा है मेरा 3rd जनरेशन से। मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, ट्रैक पैड आ गया, ठीक है, पेन आ गया, टच स्क्रीन आ गया, स्पेशल इनपुट आ गया, लाइट आ गया, स्कैनर आ गया, प्रिंटर आ गया। इतना इनपुट डिवाइस 5th जनरेशन के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कुछ, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन्स हैं, ये सब क्या है, 5th जनरेशन के कंप्यूटर है। अब आते हैं, तो यही था, थोड़ा सा ज्यादा हमको नहीं बताना था। तो अगर आपको हम समझाने में सफल हुए तो थोड़ा सा आप लोग आइए स्क्रीन पर और थोड़ा सा कमेंट कीजिए, फिर हम लोग विदा लेंगे। समझ में आई तो आप लोग स्क्रीन पर लिखिए यस। आज की क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, पायल। बिल्कुल, पायल का जवाब है कि मैथ का क्लास में सभी को आना चाहिए। एग्जाम में पता चलेगा, इस बार मैथ में एग्जाम में भी पता चलेगा, क्योंकि मैथ मोबाइल में भी काम नहीं करेगा, गैस पेपर से तो टच करेगा, ये भूल जाइए आप। मैथ गैस पेपर से टच करेगा, ये तो आप भूल जाइए। और तब फिर क्या कीजिएगा आप उस जगह पर, कैसे बनाइएगा मैथ को। इसलिए मैथ का फार्मूला सीखना बहुत जरूरी है, रीजनिंग का फार्मूला सीखना जरूरी है। अच्छा, आप लोग से पूछते हैं ईजोटी का मतलब क्या होता है, EJOTY, इसका मतलब कहाँ, किस सेमेस्टर के किस पेपर में आपका उपयोग होता है, बताइए तो देखे कौन है मैथ ज्यादा पढ़ता है। ये किस चैप्टर में यूज होता है, EJOTY, देखे कौन बाहुबली है पहला, किसका जवाब आता है, फर्स्ट सही, क्विक फास्ट। ईजोटी का मतलब क्या होता है, चलिए पायल के लिए ताली बजा दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। रीजनिंग, रिया भी दिख के भेज दी। चलिए रिया के लिए 5, 10, 15, 20, 25, वेरी गुड। EJOTY, EJOTY, ठीक है, रीजनिंग, वेरी गुड। चलिए ये हुई ना बात, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, ये बेकार नहीं जाएगा। ये ट्रिक सभी को नहीं आएगा, इस बार आप किसी को नहीं दिखाइएगा। आप इतना मेहनत लगा रहे हैं, आप किसी को भी नहीं दिखाइएगा क्या बनाते हैं, अद्भुत रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रीजनिंग में शुरू होता है, इसी तरह बीच बीच में आप लोग से पूछते रहेंगे। और इसका हम लोग टेस्ट एक रख रहे हैं गूगल मीट पर, सभी एक दूसरे को मिल के लिंक भी भेजा जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर इसको हम लोग कर लेंगे। गूगल मीट पर एक लाइव मीटिंग रखते हैं और लाइव टेस्ट लेंगे। आप कितना जानते हैं इस लेसन को, कंप्यूटर का आप जितना पढ़ाए हैं यूनिट 1 में, आप अच्छा से पढ़िए जितना भी, ठीक है। ठीक, ओके पायल, ऐसा कोई बात नहीं, मिस्टेक टाइपिंग में होता है, हमसे भी होता है बहुत बार, हम उतना माइनिंग नहीं करते। हम बोले हमको जो मैसेज भेजना है वो मैसेज अगले तक पहुंच जाना चाहिए। हमारा ये जो लिखे है कि ये सिर्फ ऐप के अंदर ही रहेगा और कोई प्रदर्शनी में नहीं जा रहा है, चलिए हम उतना नहीं मानते, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। तो ओके स्टूडेंट्स, सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोग पूरा तैयारी कीजिए, 3 दिन के अंदर आप लोग का माइनर का यूनिट 1 का टेस्ट होने जा रहा है। जितने भी बच्चे हैं इस कोर्स के अंदर, आपको हम बता देते हैं, माइनर का यूनिट 1 का टेस्ट वो भी गूगल मीट पर होगा। लाइव आप देख लेंगे कि आप कितना पढ़े हैं। 3 दिन समय है, वीडियो को देखिए, नोट्स को लिखिए और समझिए। ओके, तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर न्यू क्लासेस के साथ।